देखिए एक फिर से स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से है, 2024 में पूछे हुआ है आपसे, जे मेन 2024 में पूछे हुआ है। देखिए क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन का कहना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 24, एक पॉइंट आपके पास यहां पे देखिएगा 24 है, एक पॉइंट 24 है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, कहां से चाहिए, इस लाइन से चाहिए। तो ये इस लाइन का चाहिए, एक लाइन यहां पर हो गया और वह लाइन 2x प्लस ये आपके पास 0 हो गया, सही है। अब यहां पे देखिएगा इसको p ले लेते हैं और ये डिस्टेंस को r ले लेते हैं, तो r का वैल्यू चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में एक लाइन और यहां पे जोड़ दिया हुआ है, क्या जोड़ा हुआ है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी कि ये जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे, एक और लाइन आपके पास दिया हुआ है, एक लाइन और आपके पास दिया, कौन सा लाइन, यहां ध्यान दीजिएगा, √3x प्लस y प्लस 2 का वैल्यू 0, यानी कि ये जो डिस्टेंस लेंगे इस लाइन का पैरेलल लेंगे, इस लाइन के क्या करेंगे, पैरेलल लेंगे। तो देखिए आपने पढ़ा होगा किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, क्या होता है, x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा, सभी ने पढ़ा होगा, सही है। तो यानी कि यहां पे देखिएगा p का कोऑर्डिनेट जो होगा, यहां पे p का जो कोऑर्डिनेट होगा यहां पे क्या क्या होगा, देखिएगा x1 यानी कि 2 प्लस और यहां पे r cos थीटा, तो r यहां पे cos थीटा एंड यहां पे 4 प्लस यहां पे कितना r sin थीटा, सही है। तो हम लोग यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर चले, अब माइनस में भी लेकर चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से, अब यहां पे वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए r का, इसके लिए साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए। अब करें कि ये जो डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल लेते हैं तो दोनों लाइन का स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी इक्वल होगा, और स्लोप जब इक्वल होगा यहां पे इसका स्लोप क्या बनेगा, -√3, यानी कि tan थीटा का वैल्यू -√3, ये tan 120 का वैल्यू होता है, और थीटा कितना बन गया, थीटा कितना बन गया 120, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 120। अब जब थीटा का वैल्यू 120, यहां पे यदि रखते हैं cos 120 और यहां पर रखेंगे तो sin 120, और cos 120 को क्या करेंगे 180 माइनस थीटा, cos 60 हो गया, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा, तो -1/2 होगा आपके पास, और माफ कीजिएगा cos 60 होगा, और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 होगा, सही है। ओ सॉरी माफ कीजिएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होगा, cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या बनेगा 1/2 बनेगा, तो इसका वैल्यू क्या बन गया माइनस में 1/2। अब यहां पर देखिए sin 120 को क्या करेंगे 180 में से 60, 180 में से 60 करेंगे तो sin 60 √3y कितना बनेगा, ये आपके पास √3y, यहां पे ये वैल्यू क्या बनेगा √3/2। तो यहां पे मेरे पास cos 120 sin 120। अब देखिएगा मेरे पास यहां से पॉइंट जो बनेगा क्या बनेगा, देखिएगा यहां पर 2 r cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू -1/2, तो -r/2, और यहां पर देखिएगा 4 का 4 प्लस यहां पे साइन का वैल्यू √3/2, यहां से क्या बनेगा √3/2 इंटू r, है ना। अब यहां पे देखिएगा ये पॉइंट क्या मिल गया, ये पॉइंट p मिल गया, पॉइंट क्या मिल गया, p मिल गया। अब लेकिन चाहिए किसका वैल्यू, r का वैल्यू चाहिए। अब ये पॉइंट p कहां अप्लाई करेगा, ध्यान से देखिएगा p कहां अप्लाई करेगा, एक अप्लाई करेगा, यहां पे 2 हो गया, और यहां पर x का वैल्यू कितना 2 माइनस r/2 प्लस y का वैल्यू 4 प्लस कितना बनेगा √3/2 इंटू r, प्लस 2 का वैल्यू कितना बनेगा 0। तो यहां से वैल्यू किसका चाहिए, r का वैल्यू चाहिए। यहां पे 4 और यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ओनली क्या होगा r होगा, प्लस यहां पे 4 और यहां पे √3r/2 प्लस 2 का वैल्यू 0। यहां देखिएगा यहां पे 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, प्लस 2 10 हो गया, यहां पे 10 हो गया, और इसको इधर भेजेंगे तो r को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कितना बनेगा बताइए √3/2, यानी कि r 2 माइनस √3/2, इसलिए r का वैल्यू कितना बन गया, यहां पे 20 हो गया, और यहां पे 2 माइनस कितना आ गया 20/2 माइनस √3, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास कितना बनेगा 20 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 2 माइनस
2 माइनस रूट 3, यानी कि ए से पॉइंट P जो होगा 20/2 माइनस रूट 3 के डिस्टेंस पर ये पॉइंट P होगा, और ये पॉइंट P कहां पर होगा? इस लाइन पर होगा। सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है,